हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी जो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड की सीजीएल की तैयारी करने के लिए उत्सुक हैं, हो जाओ मेरे साथ तैयार, क्योंकि आपकी हो चुकी है झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड सीजीएल की बेहतरीन क्लास स्टार्ट। तो आज से मैं आप लोगों के लिए साइंस का सेशन लेके आया हूं। नो लेट करूंगा, नहीं वेट करूंगा और पढ़ाऊंगा पहले से ज्यादा, क्योंकि मैं करता हूं हमेशा वादा। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके एक बार बता दो मुझे कि आप लोग जो हो वो झारखंड के किस किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि झारखंड के किस किस जिले में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। तो एक बार कमेंट करके मुझे यह भी बता देना कि आप लोग झारखंड के किस किस जिलों से इस वीडियो को देख रहे हो। और झारखंड सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा की बेहतरीन तैयारी करवाने वाला हूं इसी प्लेटफॉर्म से। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है और ना ही कहीं पढ़ने की आवश्यकता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम पहले से ज्यादा। तो आज मैं लेके आया हूं साइंस की एक स्पेशल सी चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब है पाचन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाचन से रिलेटेड, यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड हमारे प्रीवियस एग्जामों में किस किस तरह के क्वेश्चन बन के आए हैं, उसका एक एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं जल्दी से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज की पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। ये क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। भाई, उसमें से पहला ऑप्शन है यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रांत की ग्रंथियां, है ना, और है अग्नाशय। ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में से है जो जो पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर जो है ना, यानी जो यकृत है, यकृत जो आपका है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, ये निकालती है पीतरस। ये क्या निकालती है? पीतरस। ये क्या निकालती है? पीतरस। और पीतरस जो होता है ना, इसका जो इकट्ठा होता है वो पिताशय में होता है। कहां होता है? पिताशय में। क्लियर है? कहां होता है इकट्ठा? पिताशय में। तो यहां पर जो है, ये अक्रीत जो है वो किसी प्रकार की एंजाइम नहीं निकालती है, और पीतरस जो है वो एक एंजाइम नहीं है। एंजाइम क्या है? नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इन चार ऑप्शनों में से यकृत एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं करता है, यानी कि स्रावण नहीं करती है ना। बाकी लार ग्रंथियां, ये हमारा एंजाइम की तरह काम करती है। क्षुद्रांश से निकलता है आपको ये ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना, क्षुद्रांश से भी निकलता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। क्षुद्रांश से भी हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर खाने का पचाने का काम होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और देखते हैं टू में क्या बोला गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन में हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। बताइए, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपको मैं बताना चाहता हूं। तो जो यकृत है वो इसका राइट आंसर है। यानी जो यकृत है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब आइए यकृत के बारे में हम जरा सा कुछ बताते हैं। सबसे पहले ये हमारा लीवर है। लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन, इसका अध्ययन अगर आप करिएगा तो आपका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। और लीवर जो है वो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है आपका लीवर, यानी कि यकृत है। और ये क्या करती है लीवर? ग्लूकोज को
है ना। लीवर क्या करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है, ग्लाइकोजन को क्या करती है, ग्लूकोज में बदल देती है। ग्लूकोज में क्या कर देती है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर बदल देती है। तो ये बातें आपको लीवर से क्या करना है, याद रखना है ना। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, ये लीवर जो होता है वो हमारे शरीर के दाहिने साइड होता है। कहाँ होती है, दाहिने वाले भाग में, दाएं भाग में होते हैं। लीवर का जो वजन होता है वो लगभग लगभग 1.2 से 1.5 kg तक होता है। ये होता है लीवर का वजन, है ना। ये सब बातें आपको लीवर से क्या करनी है, याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, नो लेट नो बेट के साथ। लगा दो आग पानी में और बना दो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड सीजीएल का साइंस को तूफानी में। एकदम पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूं आपको, ना इधर और ना उधर, कहीं नहीं भटकना है, सीधे यूट्यूब फाइवर पे लाइव आके देखना है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आप लोग झारखंड के किस किस जिले से हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है, यानी कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन होता है। तो दूध को जो दही में बदलता है उसे बोलते हैं रेनिन नामक एंजाइम, यानी इसका राइट आंसर क्या है आपका, रेनिन है। अगर आपसे ये कहेगा वो दूध को पचाने वाला, दूध को क्या करने वाला, आपसे बोलेगा पचाने वाला, दूध को पचाने वाला एंजाइम, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम बोलेगा तो भी आंसर होगा रेनिन। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम पूछे, दूध को दही में बदलने वाला, दही में बदलने, बदलने, ठीक है, बदलने वाला पूछे, बदलने वाला क्या, एंजाइम। तो अगर दूध से बदलने वाला एंजाइम पूछे तो भी आंसर क्या देना, रेनिन, है ना। क्या देना आंसर, रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा लार, लार का मतलब होता है सलाइवा, का लाभ नहीं है, यानी सलाइवा जो है वो कौन सा काम हमारे शरीर में नहीं करता है वो आपको बताना है। यह निगलने, निगलने होगा, यह निगलने में मदद करता है, ये तो बिल्कुल सही है जी। लार क्या करता है कि खाने को क्या बनाता है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट यानी कि चिकना बनाता है। तो भाई निगलने में क्या होता है, मदद होता है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, यही तो गलत है, और क्या चुनना था, लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला लेकिन पढ़ लेते हैं, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, एकदम बिल्कुल काम है। लार जो है ना वो हमारे मुंह को भी और हमारे दांतों को भी साफ रखने का काम करता है। अगला है यह होठों तथा जिह्वा, है ना, कि गति को अनुकूलन बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी बहुत बढ़िया काम है लार का। ये सब सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। अच्छा ये एक बात और सीखते हैं, ये लार से कुछ हम लोग सीख लेते हैं। ये लार जो है वो क्या करती है काम, तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर टाइलिन बोलते हैं इसको। टाइलिन एक एंजाइम है जो कहां पाई जाती है, लार में, और ये करता है क्या, पचाने का काम। क्या काम करती है, पचाने का। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर किसको पचाता है, तो ये पचाता है स्टार्च को। किसको पचाता है, स्टार्च का, स्टार्च या इसी को बोलते हैं मंड, ठीक है ना। अब ये स्टार्च क्या है, ये स्टार्च क्या है मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना होगा स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बातें आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले दुलरुआ स्टूडेंट जो झारखंड में झारखंड दरोगा बनना चाहते हैं,
झारखंड में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और झारखंड में सीजीएल की नौकरी लेना चाहते हैं, वो हमारे इस क्लास को एकदम बहुत ही गहराइयों के साथ देखेंगे, क्योंकि मैं करने वाला हूं बर्बाद। किसको? झारखंड पुलिस को। किसको? झारखंड दरोगा को। किसको? झारखंड सीजीएल को। कहां से? यहां से। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यानी कि लीवर में लीवर सिरोसिस हो जाता है। यकृत, इस यकृत का एक बड़ी बात और है, यकृत में ना स्वतः स्वतः क्या होती है? निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी किसी का लीवर अगर खराब हो जाए तो अगर लीवर को वहां से कट के, हल्का फल्का अगर लीवर खराब हो गया है तो काट के क्या करो? हटा दो। कुछ दिन बाद देखना ना लीवर वही शेप में आ जाता है, यानी कि सेल्फ निर्माण होती है। लीवर एक ऐसी ऑर्गन है, लीवर एक ऐसी अंग है जिसमें स्वतः निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो लीवर एक क्या है? जिसमें स्वतः निर्माण की प्रोसेस चलती है, स्वतः निर्माण होता है इसमें। यानी कि लीवर अगर हल्का फल्का कट भी जाता है तो फिर वो पुनः अपना उसी रूप को ले लेता है जिस रूप में लीवर था। अगला आता है कि लीवर सिरोसिस क्या होती है। अगर आपके खाने में ज्यादा मात्रा में कॉपर आ रहा है, कॉपर अगर आपके मात्रा में बहुत ज्यादा आएंगे तो आपके लीवर में एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग जानते हैं लीवर सिरोसिस के नाम से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी जो झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि लीवर सिरोसिस किस वजह से होती है, तब आपका राइट आंसर निकल के आएगा कि हमारे शरीर में कॉपर की विषाक्तता से, यानी कि कॉपर की मात्रा अधिक हो जाने से हमारे लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर बर्बाद हो जाती है, जिसे लीवर सिरोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं और उसको बर्बाद करने की कोशिश करता हूं। जब से तुझे मैंने देखा सनम, अरे कहां? यहाँ। कैसे पढ़ते? किस पे? ईडू फाइवर पे। कहां? तो ऑनलाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पीत उत्पादित होता है? अब देखो बोला गया कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें पीत उत्पादित होता है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि यकृत, यकृत एक ग्रंथि होती है। यकृत एक कैसी है? तो याद रखना, मानव शरीर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है ना। और यही ग्रंथि है जो पीतरस का, पीतरस उत्पादन करती है, उत्पादन करती है। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको पता चल गया कौन सी ग्रंथि पीतरस उत्पादित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा सर यकृत करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जितना भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, वो झारखंड सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड कचपाल, झारखंड वनरक्षी, सभी एग्जामों का पूछा हुआ है। तो मैं बर्बाद करूंगा ऐसे ना कि जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बेटा झारखंड सीजीएल, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस को तुम भी बर्बाद कर दोगे, है ना। अगली नौकरी आपकी पक्की है। चलिए, ना भटकूंगा ना भटकने दूंगा, सीधे रिजल्ट की ओर अग्रसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाला जो हमारा अंग है उसका नाम क्या है? तो आप लोग आंसर दे रहे हो कमेंट बॉक्स में, क्या है? तो बोलोगे सर यकृत है। आपने थोड़ा देर पहले ही तो बता दिया था। देखा, जो मैं बताता हूं वो आता है कि नहीं? आता है ना। बोलो यस सर, जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, बोलो यस सर, एकदम नो लेट नो बेट, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आता है कि नहीं। यस, बहुत बच्चे का जवाब आ रहा है, यस सर आप जो बताते हो आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लेते हैं। लिखा है कि पीत का स्रोत क्या है?
ये बताइए, पीत का स्रोत पूछा है, वही क्वेश्चन को पूछने का अंदाज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पीत का स्रोत यानी कहने का मतलब पीत कहां निर्माण होता है, तो पीत का निर्माण कहां होता है, यकृत में। यानी कि याद रखो मेरे दोस्त, पीत का क्वेश्चन यानी कि लीवर का क्वेश्चन, अगर आप लोग डाइजेशन पढ़ रहे हो, अगर आप लोग पाचन तंत्र का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो बेटा लीवर को बढ़िया से पढ़ना है ना, बहुत बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि यहां से अनेक वेराइटी का क्वेश्चन बनकर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरे रे रे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 होगा मेरे दोस्त, यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9। ये 9 है ना, है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखता है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की, नली की, ओहो, नाल की, ठीक है, धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर में लयबद्ध इस संकुचन को क्या कहते हैं। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारी जब ये कंठ के यानी कि फूड पाइप में आती है, तो आने के बाद देखना, आपने कभी देखा होगा, एक बात देखो, मैं पहले सबसे पहले बताना चाहता हूं, आपने पहले कभी देखा है सांप को कुछ खाए हुए, जब सांप कुछ खाता है तो जहां पर खाना होता है वहां पर उड्ढा होता है, यानी कि ऊंचा होता है, और जहां पर खाना नहीं होती है वहां पर नीचा होता है। तो देखो, सांप में जो खाना है वो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारी खाना है ना, वो जब भोजन नली में आती है ना, तो वो वहां से जो फूड पाइप है वहां पे खाना फूलता हुआ, जहां पे खाना रहेगा फूलेगा, फिर पचकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पचकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से चलता है। तो वहां पर एक मोशन काम करता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो आगे की ओर निकलता है, आगे की ओर चलता है। वहां पर जो एक मोशन काम करता है उसे बोलते हैं कर्माकुचन गति। ये कर्माकुचन गति होती है ओइसोफेगस में यानी कि ग्रसनी में, और इसकी वजह से, इसी गति की वजह से खाना जो है वो हमारे मुंह से स्टमक में चली जाती है। अगर ये गति ना हो हमारे ओइसोफेगस में यानी कि ग्रसनी में, तो बेटा हमारा खाना नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो इस गति का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीधे सीधे लिख रहा है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, कर्माकुचन गति। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी खाना होती है वो किस मोशन की वजह से हमारे स्टमक में पहुंचती है। तो आपका राइट आंसर होगा कि सर कर्माकुचन गति की वजह से खाना जो है वो हमारे स्टमक यानी कि हमारे अमाशय में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, लार किसके पाचन में मदद करती है। थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि लार जो होती है मेरे प्यारे मित्र, लार जो होती है इसमें एक पाचक एंजाइम पाई जाती है, पाचक एंजाइम पाया जाता है। उस पाचक एंजाइम का क्या नाम था, तो मैंने आपको बताया था एक पाचक एंजाइम पाई जाती है जो खाने को पचाने का काम करता है, उसका नाम था टाइलिन। क्या नाम था, टाइलिन, टाइलिन था, ठीक है ना। और ये पचाने का काम करता है किसको, तो आप बोलोगे सर ये पचाता है स्टार्च को। स्टार्च को और किस नाम से जानते हैं, तो मड के नाम से जानते हैं। और ये क्या था, तो मैं बताया था ये स्टार्च या मड बोलो, ये कार्बो क्या है, हाइड्रेट है। ये कार्बो क्या है, हाइड्रेट है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, तो आपका राइट आंसर होगा सर स्टार्च का पाचन करने में मदद करती है। और ये लार कहां से निकलती है बेटे दोस्त, तो ये लार हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है ना, है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे खाने का पाचन कहां से शुरू होती है, खाने का जो पाचक है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने का पाचक, खाने का पाचन, अगर आपसे यह पूछा जाए कि खाने का पाचन कहां से शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर होगा मुंह से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, मुंह से। अब बोलेगा कौन सी खाना का पाचन होता है, तो आपको बोलना है सर कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हमारे शरीर में मुंह से होना क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। अब बोला जाएगा कौन सी कार्बोहाइड्रेट, तब आपको बोलना है स्टार्च।
और स्टार्च का दूसरा नाम मैं आपको बता ही दिया है कि मड होता है। तो इतनी बातें आपको लार से याद रखना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लीजिए, जो मैं अभी पढ़ाया, जो बताया, वही चीज आ गया। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? टाइलिन। अच्छा, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब सब कार्बोहाइड्रेट है। ये सब सब क्या है मेरे दोस्त? कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ये जब लैक्टोज बदल जाती है, लैक्टोज क्या हो जाती है? बदल जाती है। बोलोगे सर किस में? तो मैं बोलूंगा ये लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में। जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जब ये लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, तब ये दूध का स्वाद को क्या करता है? ये दूध के स्वाद को खट्टा कर देता है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि दूध की स्वाद खट्टा क्यों होता है, तब आपका राइट जवाब आएगा कि लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट दूध में पाई जाती है, वो चेंज हो जाती है किसमें? लैक्टिक एसिड में। इसकी वजह से क्या होता है कि दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि मुख से निकली लार पाचन करती है। बताओ, जो हमारे मुंह से निकलती है लार, ये किसकी पाचन करती है? तो मैंने बता रखा है कि जो लार है वो पाचन करती है किसकी? स्टार्च का। और स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है? मड। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए क्या मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? अरे तुम्हें मजा आ रहा है? अरे तुम्हें मजा आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी, जो झारखंड में पुलिस का सपना सजाकर बैठे हैं, जो झारखंड में दरोगा बनने की सपना सजाकर बैठे हैं, जो झारखंड में सचिवालय की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें मजा आ रही है, और अगर मजा आ रही है तो क्या मैं सेशन डेली इसी तरीका से आपको देता रहूं, लेता रहूं? जल्दी से बताओ। और ये जरूर बताओ कि तुम लोग झारखंड के किस किस जिले से हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हो। नेक्स्ट, एंजाइम क्या होते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जो एंजाइम के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। आइए आइए हम लोग जरा सा एंजाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ये एंजाइम पहले होता क्या है और एंजाइम का काम क्या करना होता है? तो पहली बात जो होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं सबका सब प्रोटीन होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि एंजाइम में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये एंजाइम का काम क्या होता है? तो एंजाइम का काम है खाना, खाने को क्या करना? तो खाना को पचाने का काम करता है। तो याद रखना, खाने को पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम। और ये एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपका स्लाइड में। यहां पर पूछा गया एंजाइम होते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है ना? झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक के एग्जामों में क्या की गई है? पूछी गई है। लेकिन ऑप्शन क्या किया गया? चेंज किया गया है। तो आपको पता है ना कि एंजाइम क्या होते हैं? आप लोग सभी को पता है कि सर एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। इसमें बोला गया है कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत होता है। ये जो आहार नाल होता है वो कहां से कहां तक विस्तृत होता है? मुंह से अमाशय तक, ये बिल्कुल गलत है। अमाशय से बड़ी आंत तक, ये महा गलत है। छोटी आंत से गुदा तक, ये तो बिल्कुल गलत है। अब 4 ऑप्शन में से 3 अगर गलत हो जाए तो चौथा को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा अपने आप में क्या है? आंसर है। और मुंह से गुदा तक, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे जो फूड पाइप होती है वो मुंह से स्टार्ट होता है और गुदा में जाके लास्ट होता है, जहां से सवेरे सवेरे एकदम आराम से माल मटेरियल निकालते हो, उसी को बोलते हैं गुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
लसिका, जिसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ, क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ, ये लिम्फ होता है। लसिका डॉट डॉट से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। बताओ कहां से पचा हुआ या अवशोषित वसा का वहन करती है लसिका। लसिका क्या करती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, हमारे कहां से, क्षुद्रांत से, हमारे क्षुद्रांत से यानी कि छोटी आंत से। इसको सही शब्दों में क्या बोलते हैं, छोटी आंत। यहां से अच्छे अच्छे या जितने भी है ना अवशोषित होने के बाद जो मेन मटेरियल हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, वो छोटी आंत से रिसीव करता है और हमारे बॉडी के हर एक सेलों में पहुंचाने के काम करती है, जिसकी वजह से हमारी सेल क्या होती है, इनर्जेटिक होती है और मजे में हमें भी जिंदा रखती है। तो याद रखना, लसिका क्या करती है, हमारे भोजन से जितने भी है वसा है ना, जितने भी प्रोटीन है, विटामिन से, मिनरल से के जो मेन मटेरियल होते हैं, उसे क्या करती है, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत से लेती है और हमारे सेल के हर एक, हमारे बॉडी के अनेक सेलों में पहुंचाने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि मानवों में स्वादेंद्रियां डॉट डॉट का पता लगाता है। देखो स्वाद इंद्रियां किसकी पता लगाएगी, तो ये तो पता लगाएगी स्वाद की, कि स्वाद खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है ना। स्वाद इंद्रियां का तो काम यही है ना। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। कहा गया है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। अब जो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं हैं है ना, ये हमारा जीभ होता है मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, जीभ होता है। तो खट्टे का पता कहां लगाता है, यहां से ये जो भाग है वो तो कड़वा को बताता है, ये पिछला भाग जो होता है वो कड़वा को बताता है, और जो अगला भाग होता है ये बताता है मीठा को। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो होता है ना, जो किनारे वाला होता है, ये बताता है आपको खट्टे को, ये बताता है किसको, खट्टे को। ये वाला हिस्सा खट्टे को बताता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, किनारा, किनारे को बोलते हैं पार्श्व। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जीभ का पीछे वाला हिस्सा किस प्रकार के स्वाद देता है, तो आपको बोलना है सर कड़वा देता है। जीभ का आगे वाला हिस्सा किस प्रकार का स्वाद देता है, तो आपको बोलना है सर मीठा देता है। और जीभ के जो किनारे में जो होता है वो कैसा स्वाद देता है, खट्टा। तो ये था जीभ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी जो झारखंड में औकात रखते हैं पुलिस कांस्टेबल बनने का, जो झारखंड में औकात रखते हैं दरोगा बनने का, जो झारखंड में सचिवालय सहायक यानी कि सीजीएल की नौकरी को प्राप्त करने का औकात रखते हैं, वो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप झारखंड के किस किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर दोस्तों, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करना मेरे दोस्त, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को फॉरवर्ड करना मत बोलना मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी एक लाइक से, आपकी एक शेयर से, आपकी एक सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है और तब जाकर मैं इस ऊर्जा से आपको पढ़ाने का काम करता हूं। और ये मेरा वादा है कि अगर मेरे साथ लगे रहोगे तो बेटा आने वाले जो एग्जाम है आपका सीजीएल का है ना, झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का, वो तुम पक्का निकालोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।